भूल हो या भगवान हो, मानोगे तो ही दिखते हैं। तो चलिए 12th क्लास की केमिस्ट्री में हम लोग इस वीडियो में क्रम से पढ़ेंगे नेम्ड रिएक्शन। जितने नाम वाले रासायनिक अपक्रियाएं हैं सबको क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे वुर्ज अपक्रिया। वुर्ज अपक्रिया आपको याद है क्या होती है? देखिए वैसे तो रिएक्शन सभी याद कर लिए होंगे, तो जो है रिवीजन टाइप का जल्दी जल्दी क्रम से बताते चलेंगे, ठीक है। तो वुर्ज अपक्रिया क्या होती है? इसमें एल्किल हैलाइड किसके साथ? सोडियम के साथ अपक्रिया करता है और बनाता क्या है? एल्केन। और ये होता है किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होती है तो क्या बनता है? आर आर मिलकर के क्या बनेगा? एल्केन। और यहाँ से Na और यक्स, ये क्या है? वुर्ज अपक्रिया, ठीक। यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से इधर, ठीक। चलिए एक और रासायनिक अपक्रिया इसी में कम से कम एक एक एग्जाम्पल इस तरीके से समझते चलेंगे। CH3Cl और ये 2Na और यहाँ बनेगा क्या? फिर से CH3Cl। तो इसमें जब बनता है एल्केन तो सम संख्या में कार्बन होती है जो एल्केन बनता है। तो बनाइए तो CH3 CH3, ये CH3 और यहाँ प्लस 2NaCl, ठीक। और यहाँ क्या रहेगा? शुष्क ईथर, ठीक। ये पहली रासायनिक अपक्रिया वुर्ज अपक्रिया। अब अगला देखेंगे वुर्ज फिटिक अपक्रिया। वुर्ज फिटिक अपक्रिया में क्या होता है? इसमें भी एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड से अपक्रिया करता है। किससे? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग होगा और उसमें हैलोजन लगा होगा तो वो क्या होता है? एरिल हैलाइड होता है, ठीक। यहाँ यक्स लगाएंगे और ये भी शुष्क ईथर की ही उपस्थिति में होता है। क्या रहेगा? शुष्क ईथर। और बनेगा क्या? यहाँ से इसमें भी जो है सोडियम के साथ होता है ना, सोडियम 2Na। अब फिर ठीक उसी प्रकार से देखिए 2Na और ये यक्स मिलकर के इधर बनता है क्या? 2NaX, अभी बना था ना। इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा? देखिए आर यहाँ यक्स की जगह जाके जुड़ जाएगा, आर। तो इसको चलिए यहीं आर लिख दे रहे हैं, आर और ये बेंजीन रिंग में, ठीक। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ से लिखेंगे। देखिए क्या है? ये एल्किल हैलाइड में क्या है? मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं और सोडियम के साथ अपक्रिया होगी। यहाँ जो है क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया होगी। यहाँ क्या लेंगे? किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ रहेगा शुष्क ईथर, ठीक। तो ये बनेगा क्या? फिर वही चीज NaClCl, 2NaCl बनेगा, 2NaCl, ठीक। और यहाँ से ये Cl के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? CH3, ठीक। जोड़ लीजिए भाई, ये यहाँ क्या जुड़ जाएगा? CH3। समझ में आया? ये तो ये बन गया वुर्ज फिटिक अपक्रिया। अभी पढ़ा फिटिक अपक्रिया। वुर्ज अपक्रिया में क्या? एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और वुर्ज फिटिक में क्या होता है? एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अपक्रिया कराता है तो सब में क्या होता है? एल्केन होता है, जुड़ता है, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद समझेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है? ये बेंजीन रिंग से एल्किल समूह जुड़ता है। बेंजीन रिंग से क्या जुड़ता है? एल्किल समूह जुड़ता है और निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या AlCl3 कहते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड है ना, 3 क्लोरीन है, ट्राई भी कर सकते हैं। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यह अपक्रिया होती है। तो ये चलिए बनाते हैं। ये बेंजीन रिंग हो गया, ये इस प्रकार से, ठीक। और ये अपक्रिया हम करा दे रहे हैं CH3Cl से, ठीक है। और ये होता है किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक। और इसमें क्या होगा? देखिए जहाँ से CH3 जाके जुड़ेगा, यहाँ हर जगह एक एक हाइड्रोजन है ना, सबको पता है, इसको लिखने की जरूरत होती नहीं है। हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, H के साथ आ गया, ये HCl, ठीक। और यही CH3 को ले जा करके इसमें जोड़ देंगे तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये तीनों याद हो गया ना अच्छे से? ऐसे ही रिवाइज करते हम लोग, क्रम से याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या देखा हमने? वुर्ज अपक्रिया। वुर्ज अपक्रिया में क्या होता है? एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ एल्केन। वुर्ज फिटिक अपक्रिया में एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड से बनाया था क्या? हेलो एल्केन, वो क्या बेंजीन रिंग में
जुड़ गया था एल्केन, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉलुइन, टॉलुइन बना था ना वुड्स अपक्रिया में। और इसमें जो है ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है कि एल्किल समूह जो है बेंजीन रिंग से जुड़ता है निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्या होता है, एल्किल समूह बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। चलिए इसके बाद अब यहीं समझ लेते हैं सैंडमायर अपक्रिया। कौन सी, सैंडमायर अपक्रिया। इसमें क्या होता है समझिए ध्यान से, इसमें लेते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। चलिए N2Cl यही जुड़ता है किससे, बेंजीन रिंग से, ये जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से, ठीक। ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इसकी अपक्रिया होती है CuCl समझिए ये करता है, ऐसे समझ लीजिए, पहले याद कर लीजिए फिर बताएं। CuCl HCl या CuBr HBr और फिर तीसरा CuCN HCN, ठीक, से अपक्रिया करके क्रम से क्या बनाता है, ये जब अपक्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन नाइट्राइल। तो चलिए क्रम से देखते हैं, ये CuCl यहाँ लिखेंगे, CuCl और HCl की उपस्थिति में ये अपक्रिया होती है तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। और फिर ये जब CuCl HBr की उपस्थिति में ब्रोमीन हो जाएगा, और जब CuCN HCN के साथ होगा तो CN जुड़ जाएगा, ठीक है, तो बेंजीन नाइट्राइल बन जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है। तो या तीनों में से कोई एक भी लिख देंगे तो हो जाएगा सैंडमायर अपक्रिया, ठीक। चलिए सैंडमायर अपक्रिया के बाद अब देखते हैं गाटरमान अपक्रिया। कौन सी, गाटरमान अपक्रिया। तो गाटरमान में, और यार मिटा दिए, चलिए कोई बात नहीं, यही चीज़ फिर से रहेगा। बेंजीन, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया इसमें भी होती है। देखिए गाटरमान, तो गाटर में जो है पानी है और गंदा पानी है, उसमें पाउडर डाले हैं ना, बताए थे हम लोग। तो ये देखिए जितने नेम्ड रिएक्शन, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है सबको एक वीडियो में क्रम से हमने बनाया है। तो इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट वाला रिवीजन के तौर पर हम बता रहे हैं क्रम से। तो देखिए कॉपर की उपस्थिति में और HCl के साथ जब अपक्रिया होती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है, HBr से होती है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है, ठीक। तो ये अपक्रिया करा लीजिए, ये बनेगा Br और इधर ये बेंजीन रिंग लगा, ये Cl वाला है ना तो Cl बनेगा क्लोरोबेंजीन। और जब CuCl Cu और HBr से अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक। तो ये हो गई क्या, गाटरमान अपक्रिया। दोनों याद हो गया, ये पांचों अब तक कितना हो गया, 5 ना, हाँ। तो वुड्स अपक्रिया में एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ, वुड्स फिटिंग अपक्रिया में एल्किल हैलाइड, बोलते जाइए साथ में, रिवाइज करते जाइए जिससे याद हो जाए यहीं पर। तो वुड्स फिटिंग अपक्रिया में एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ, किसके साथ, एरिल हैलाइड के साथ करता है, बेंजीन रिंग में एल्किल समूह जाके जुड़ जाता है। और फिर फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से एल्किल समूह जुड़ता है। फिर इसके बाद सैंडमायर अपक्रिया में क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuCl HCl, CuBr HBr और CuCN HCN के साथ अपक्रिया होती है तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन नाइट्राइल बनता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया में क्या होता है कि ये कॉपर पाउडर और HCl, देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कॉपर पाउडर और HCl के साथ जब अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये क्लोरोबेंजीन बनाता है। कॉपर और HBr के साथ अपक्रिया होती तो क्या बनता है, ये एल्किल ब्रोमाइड बनता है या ब्रोमोबेंजीन कह सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद हम समझेंगे कार्बिल एमीन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो कार्बिल एमीन में क्या लिया जाता है, प्राथमिक एमीन लेंगे। क्या लेंगे, प्राथमिक एमीन लेंगे। क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब अपक्रिया होती है तो इसमें भी बनता है क्या, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। चलिए तो बनाइए क्रम से। तो इसमें जो है प्राथमिक एमीन लेंगे RNH2, ठीक, और क्या CHCl3, 3 Cl है ना, यहाँ से 3 KOH भी लेंगे, ठीक। ये अपक्रिया होगी। तो यहाँ से जब ये अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड, R, इसी से लिखना होगा, ये RNC
सी, ठीक, RN ये वाला सी कर लीजिए यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद देखिए 3K3Cl, ठीक, तो यहाँ कर लेते हैं 3KCl, ठीक, और क्या देखिए 3K3Cl हो गया, कार्बन तो यहाँ चला गया, बचा कितना हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 एक इधर से, समझ में आ रहा है नहीं, देखिए 3K और 3Cl निकाल के यहाँ कर दिए, ठीक। अब ये H बचा, इस C को हम यहाँ लेके चले आए इसके साथ N के साथ, यहाँ से H2 निकला और यहाँ से एक H निकला, तो ये H2 और H, ठीक, 3 H यहाँ से बच गया और 3 OH यहाँ बचा है, 3 OH और 3 H के साथ बन जाएगा 3 H2O, समझ में आया, ये कार्बिल एमीन अपक्रिया। चलिए तो कार्बिल एमीन अपक्रिया साथ में बोलते जाइए, आप लोग तो इतने आलसी हैं, लिखेंगे है नहीं ना, कोई बात नहीं, तो देखते जाइए, देखने से ही याद हो जाएगा। CH3NH2 और ये CHCl3 और प्लस 3KOH, बिना ऊपर देखे इसको बनाइए, 3KCl बनेगा, बना लो, CH3 लगाओ और N है, ये N यहाँ से C लगा दो, ठीक, अब ये H और 2 H इधर, 3 H बचा, 3 OH, तो बन जाएगा क्या 3 H2O, ठीक, ये हो गई कार्बिल एमीन अपक्रिया। इसी प्रकार से दूसरा भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। कार्बिल एमीन अपक्रिया के बाद आप समझेंगे हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया। तो हाफमान ब्रोमोएमाइड में क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से है, इसमें बीच में CO जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा एमाइड, क्या एमाइड, तो प्राथमिक एमाइड की अपक्रिया होती है इसमें, प्राथमिक एमाइड, ये R, चलिए ऐसे फैला के लिख दे रहे हैं RCONH2, ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक एमाइड की अपक्रिया होती है ब्रोमीन, किससे, ब्रोमीन और KOH से, ठीक, और KOH से, इसमें 4 KOH लिए जाते हैं। तो चलिए बना के देखिए इसमें कैसे होगा, 4 KOH। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बनता है प्राथमिक एमीन, क्या बनता है, प्राथमिक एमीन, यहाँ से CO निकल करके, देखिए CO निकल करके यहाँ से अलग हो जाता है, क्या होता है, अलग होता है, तो क्या बना RNH2, ठीक, क्या बन गया, प्राथमिक एमीन। ये क्या है, प्राथमिक एमाइड ब्रोमीन और KOH के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, प्राथमिक एमीन। कैसे बनाएगा देख लीजिए, पोटेशियम ब्रोमीन से 2KBr हो गया और पोटेशियम के साथ यहाँ बनेगा कार्बन, एक R हो गया, NH2 हो गया, 2Br हो गया, अब पोटेशियम 4 2 2 4 हो गया, अब कार्बन भी सही हो गया, बचा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन चेक करिए, यहाँ हाइड्रोजन कितना, 4 और 2 6 हाइड्रोजन है इधर, और इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन इधर अभी एक्स्ट्रा है, और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन आया अभी 3, यहाँ कितना है 4 1 5 है, तो 3 आ गया, 2 ऑक्सीजन बचा है, तो बताइए क्या बनेगा, 2H2O, ठीक, ये हो गया भैया हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया, ठीक। इसमें क्या होता है, प्राथमिक एमाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है, ये CO यहाँ से अलग हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो है अगली अपक्रिया, इसको करके देखिए, जैसे लिख दे रहे हैं CH3CO NH2 प्लस Br2 4KOH, ये अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, CH3NH2 प्राथमिक एमीन, और यहाँ 2KBr और K2CO3 2H2O हो गया भाई, समझ में आया। ये हो गया हमारा कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया के, अच्छा कार्बिल एमीन में क्या होता था, ये प्राथमिक एमीन क्लोरोफार्म KOH के साथ, इसके बाद हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया है ना ये, इसमें क्या लिया जाता है, प्राथमिक एमाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करता है, प्राथमिक एमीन बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे रीमर टीमन अपक्रिया, या इसी को राइमर टीमन अपक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए फिनॉल लिया जाता है, क्या लिया जाएगा, फिनॉल, ठीक, तो फिनॉल की अपक्रिया होगी किसके साथ, जब क्लोरोफार्म के साथ अपक्रिया होती है, ठीक है, और NaOH के साथ, तब सैलिसल्डिहाइड बनता है, और इसी में फिनॉल की अपक्रिया जब होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, ये लीजिए CCl4 के साथ जब होगी
और NaOH के साथ तो बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। तो चलिए अब क्रिया कराइए क्रम से। तो कैसे होगा देखिए, 3 Cl है तो 3 से गुणा कर लीजिए, 3 NaCl अलग कर लीजिए यहाँ से, ठीक। और ये OH क्रम से बना लेंगे, देखिए ये, ठीक है। और दूसरे कार्बन से CHO जोड़ देना, कैसे, CH एक O यहाँ से ले लो, ठीक, CHO। अब यहाँ से एक H खाली हुआ, वो वाला H, 3 NaCl बना लो प्लस 3 NaCl। अब बचा क्या, देखिए यहाँ से O गायब हो गया, 2 ऑक्सीजन बचा है और 3 हाइड्रोजन। यहाँ जब जुड़ा CHO इस वाले से तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, वो वाला हाइड्रोजन मिला करके 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ से हो जाएगा 2H2O, ठीक। इसी प्रकार से इसमें भी बनाइए, कैसे होगा इसमें, ये OH यानी फिनॉल वाला, इसको क्रम से ऐसे लिख लीजिए ये। अब इस वाले यहाँ से ये C के साथ यहाँ से COOH जुड़ जाएगा, ठीक, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। अब कैसे होगा भाई, 4 क्लोरीन है तो यहाँ 4 से गुणा कर लीजिए, कितने से, 4 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 4 NaCl बन जाएगा, ठीक। तो 4 Na गायब हो गया, Cl भी हो गया, ठीक है। और ये वाला C यहाँ आ गया, यहाँ से 2 ऑक्सीजन ले लिए, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन अभी और बचा है, 4 हाइड्रोजन भी बचा है, ठीक। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, 2H2O, ठीक। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन पहले से था जो C और 2 ऑक्सीजन लेके और चले आए, अम्ल बन गया सैलिसिलिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये राइमर टीमैन अपक्रिया या रीमर टीमैन अपक्रिया हो जाएगी। समझ में आया क्या होता है, फिनाल जब क्लोरोफार्म और NaOH के साथ अपक्रिया करता है तो सैलिसिल्डिहाइड बनाता है, और फिनाल जब कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपक्रिया करता है सोडियम के साथ तो सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। ये है राइमर टीमैन अपक्रिया। अब समझेंगे कोल्वे अपक्रिया। कोल्वे अपक्रिया में भी क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल इसमें भी बनेगा। और सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनता है, इसमें देखिए यहाँ लेते हैं हम H की जगह यहाँ Na, तो सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम ये फिनॉक्साइड कहेंगे, क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ अपक्रिया होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जुड़ेगा तो बनाएगा क्या, क्या बनाएगा भाई, देखो यहाँ CO2 यहीं जोड़े हैं ना, जोड़ के देखिए, इसको गर्म करेंगे 125 सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये क्या होगा, देखिए O Na अपनी जगह है, अब इसमें जो है ये CO2 लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ तो है ही, ये वाला बनेगा। अब फिर क्या होता है इसमें, ये अस्थायी यौगिक होता है, क्योंकि H जो है H आसानी से इसमें निकलता है, ये अम्लीय माध्यम है तो H निकलेगा, Na यहाँ आएगा, H इधर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NaH, और ये बनेगा क्या बताइए, ये Na इधर आ जाएगा, ठीक। अब अगर ये देखिए यही चीज़ है ना सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल में यहाँ Na जोड़ देंगे तो सोडियम सैलिसिलिकेट बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, जैसे एसिटिक अम्ल होता है ना, ये एसिटिक अम्ल, यहाँ Na लगाए तो क्या हो गया, सोडियम एसीटेट, एसिटिक अम्ल से सोडियम एसीटेट। वैसे यहाँ H लगाएंगे तो क्या कहेंगे, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल से सोडियम सैलिसिलिकेट, ठीक, ये बन जाता है। और फिर जो है इसकी अपक्रिया HCl से होती है, किससे, HCl से, तो ये यहाँ इससे Na हट जाएगा तो बनेगा OH, और ये क्या COONA, ठीक, Na हट गया भाई, निकल गया, तो ये H बन जाएगा और साथ में माइनस ये NaCl अलग होगा, ठीक। तो यहाँ से बन जाएगा क्या, सैलिसिलिक अम्ल। समझ में आया। तो कोल्वे अपक्रिया में क्या होता है, कोल्वे ऐसे याद रखिए, कोल्वे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोल्वे CO2 को जोड़िए सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, तो ये CO2 जुड़ेगा, फिर सोडियम का स्थानांतरण HCl से अलग कर लीजिए, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ये हो गई कोल्वे अपक्रिया। अब समझेंगे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, ये इंक हमेशा खत्म हो जा रही है, तो ये क्या होगा, विलियमसन संश्लेषण, इसमें बनता है ईथर, देखिए ध्यान दीजिए, RX
और RONA, ये अपक्रिया होती है भाई। सोडियम एल्काक्साइड और एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया होती है। इसको कुछ नहीं करना, केवल गर्म कर देना है। ठीक, तो कैसे होगा, यहाँ से Na और X अलग हो गया, ये तो अच्छे से ही जान रहे हो, NaX अलग हो जाएगा और ये बनेगा ROR, क्या बनेगा, ईथर। ठीक, तो चलिए ये अपक्रिया करके देखिए, CH3Cl प्लस CH3ONA। अब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, बनाइए, CH3O CH3 और यहाँ से Na और ये Cl बन गया NaCl, हो गया भाई। इसके बाद देखेंगे रोजन-मुंड अपक्रिया। तो रोजन-मुंड अपक्रिया में क्या होता है, यहाँ हम लेते हैं RCOX, ये RCOX, ठीक, ये क्या है, ये है एसिल हैलाइड, क्या है, एसिल हैलाइड। तो रोजन-मुंड अपक्रिया में ये क्या बनेगा, एसिल हैलाइड की अपक्रिया, इसका अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन। और अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में, जिसमें पैलेडियम जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है और BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो इसमें होता क्या है कि ये अपक्रिया करेगा, एसिल हैलाइड है ना, एसिल हैलाइड का अपचयन होगा तो बनेगा एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड, RCHO, एक H यहाँ लगाइए, CHO, एक H बचा X के साथ, X हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको याद है कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, देखिए एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है। अब यहाँ समझिए, अम्ल का जब अपचयन होता है तो क्या बनता है, ये देखिए ऑक्सीकरण हो गया, ये क्या है, ऑक्सीकरण, और इधर उल्टे क्रम में क्या होता है, अपचयन। ठीक, तो जब अम्ल का अपचयन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो एल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ एल्डिहाइड बन गया, फिर इसका अपचयन होगा तो एल्कोहल बन जाएगा, इसलिए इसमें BaSO4 जो है ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, इसीलिए BaSO4 को यहाँ मिलाया गया है। BaSO4 क्या करेगा, ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, जिससे एल्डिहाइड का अपचयन एल्कोहल में नहीं होने देता। ठीक, ये अपक्रिया रोजन-मुंड अपक्रिया समझ में आ गई। क्या, एसिल हैलाइड का अपचयन होता है, ये बनता है एल्डिहाइड। ठीक, चलिए ये हो गया रोजन-मुंड अपक्रिया। रोजन-मुंड अपक्रिया के बाद हम समझेंगे स्मिट अपक्रिया। ठीक इसी प्रकार से स्मिट अपक्रिया में क्या लेते हैं, RCOOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया होती है HN3 के साथ। HN3 मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया होती है, तो यहाँ बनता है प्राथमिक एमीन। देखिए कैसे, R, अब ये COO जो है ये CO2 के रूप में अलग हो गया यहाँ से, ठीक, और यहाँ से एक N ले लीजिए, एक N यहाँ रख लीजिए, 3 N में से एक N यहाँ रख लीजिए, 2 N बचा, वो N2 के रूप में अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक, N2 के रूप में ये अलग हो गया, एक N यहाँ आ गया, CO2 ये अलग हो गया, बचा क्या है, एक H यहाँ बचा है, एक H यहाँ बचा है, तो NH2 बस हो गया। समझ में आया। स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ये हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है। ठीक, तो चलिए इसको बना करके देख लीजिए एक बार। ये CH3COOH प्लस HN3 से जब अपक्रिया होगी तो बनेगा क्या, CH3NH2 प्लस CO2 और N2 हो गया। ठीक, ये हो गई स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया के बाद अब समझेंगे बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया, या इसी को हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। समझिए, हुंसडीकर अपक्रिया या बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। इसमें क्या होता है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल है। H को हटाइए, Na लगाइए तो क्या होगा, सोडियम एसीटेट, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। तो इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण यहाँ लिया जाता है, क्या लिया जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ होगी। देखिए बोरोडीन हुंसडीकर, ब्रोमीन के साथ अपक्रिया होगी, किसकी, किसकी अपक्रिया,
इसकी अपक्रिया, ये कौन है, सिल्वर लवण, किसका, कार्बोक्जिलिक अम्ल का। तो कार्बोक्जिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया होती है ब्रोमीन से, और जब ब्रोमीन से ये अपक्रिया होती है तो ठीक उसी प्रकार से जैसे होता था, ये CO2 अभी निकला था ना, CO2 यहाँ से निकल गया था, उसी तरीके से यहाँ से भी CO2 निकल जाएगा। तो जब CO2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये Br दो बार है, एक बार Ag के साथ आया, AgBr, ठीक, AgBr, एक Br बचा हुआ है, R के साथ लगा दो, बन गया भाई एल्किल हैलाइड बन गया। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि भी हो गई है। तो चलिए बनाइए, CH3COOAg प्लस Br2, और ये अपक्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ये कौन सी अपक्रिया है, ये बोरोडीन हुंसडी कर अपक्रिया। ठीक, चलिए अब लास्ट अंतिम अपक्रिया देखेंगे, एल्डोल संघनन अपक्रिया। तो एल्डोल संघनन में क्या होता है, एल्डिहाइड लिया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो इसमें ये लो एल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक, अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। तो कौन सा अल्फा, क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन। तो दूसरा एक और ऐसे लिख लेते हैं, CH3 और CHO कर दें यहाँ, चलिए CHO लिख देते हैं। अब ये देखिए इस कार्बन से ये जो कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ये O से जुड़ जाएगा, किसके, फिर से समझिए, ये एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन, एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से जुड़ करके हाइड्रॉक्सी समूह बना लेता है और जुड़ जाता है, हाइड्रॉक्सी समूह बना करके इससे जुड़ जाता है। तो जो यौगिक बनता है उसको एल्डोल कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डोल। तो बना के देखिए कैसे होगा, H यहीं OH के साथ लगा दीजिए, देखिए CH3C है ना, और ये H आपका ये वाला, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये जब H यहाँ जुड़ जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया, ये वाला H यहाँ आया, अब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा पूरा, CH2CHO, ठीक, ये बन जाएगा। अब क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन और बीटा, देखिए क्रियात्मक समूह CHO ना, तो ये अल्फा बनेगा, क्या होगा, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। तो अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रॉक्सी समूह अलग होकर के जल के अणु के रूप में अलग हो जाते हैं और अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अल्फा बीटा असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड वाला, देखिए कैसे बनेगा, CH3C, चलिए पूरा पहले लिख देते हैं फिर इसी में से मिटा देंगे। देखिए CH2 है तो एक CH यहाँ से हमको हटाना, तो उसको ऊपर लिख दे रहे हैं, CHCHO, CHCHO, एक H यही वाला ऊपर कर दिए, और इस कार्बन से क्या लगा है, एक H लगा है और ऊपर OH, ठीक। अब क्या होगा, देखिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, और यहाँ बीटा हाइड्रॉक्सी समूह अलग होगा, यहाँ से HOH अलग हो गया, यही ना। तो HOH जब ये अलग हो जाएगा तो यहीं बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ये हो गई अपक्रिया एल्डोल संघनन अपक्रिया, समझ में आया। एल्डोल संघनन कैसे लिखेंगे कि ये सोडियम NaOH की उपस्थिति में ये अपक्रिया होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से जुड़ करके हाइड्रॉक्सी समूह बना लेता है, हाइड्रॉक्सी समूह बना करके उससे जुड़ जाता है, तो इस यौगिक को एल्डोल कहते हैं, इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। फिर अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रॉक्सी समूह अलग होकर के अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो ये पूरी तरीके से अपक्रिया हो गई। अच्छा, इसमें एस्टरीकरण भी पूछता है, उसको भी देख लेते हैं, वो तो याद ही होगा आप लोगों को। बता दीजिए एस्टरीकरण में क्या होता है। इसमें एक लेते हैं क्या, कार्बोक्जिलिक अम्ल, और दूसरा क्या होता है, इसमें क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो दूसरा क्या लिया जाता है भाई, याद किए हो, R-OH, यही ना। एल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल से अपक्रिया होती तो क्या होता है, OH और H ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा RCOO R- और H2O। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं बताते चलते रहे, बस रिएक्शन याद रखना है हमको, ठीक। चलिए
तो इसको बना के देखिए CH3COOH और फिर CH3OH बनाइए तो क्या बनेगा CH3COO क्या CH3 और H2O। ठीक, एथिल एल्कोहल से अपक्रिया इसमें कराइए CH3COOH प्लस CH3CH2OH। ठीक है, तो इसमें क्या OH अलग हुआ तो बचा क्या CH3COO CH2CH3 और बनेगा H2O। बस हो गया। तो ये बन गई हमारी एस्टरीकरण। ये क्या है एथिल एसीटेट मेथिल एसीटेट। ठीक, ये क्या है एस्टिक अम्ल एथिल अल्कोहल। तो ये जो है नेम्ड रिएक्शन जितनी थी इसको हमने क्रम से कर लिया। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख नियम। नियम में क्या क्या पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नष्ट समीकरण, आर्हेनियस समीकरण, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, वान ठाफ गुणांक और फैराडे विद्युत अपघटन का नियम, हेनरी का नियम, ये 7 नियम हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।